दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल सिंह आज जनपद पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनपद के बॉर्डर पर पहुंचकर दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल सिंह को फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री राजेंद्र पाल सिंह का काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव एवं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात के भी निर्देश दिए कि वो लोग गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया और कहा कि कार्यकर्ता पंचायत चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ें। कार्यकर्ताओं से बैठक के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। रहा और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सफ़र बहुत अच्छा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और लोग अब सच और झूठ को समझने लगे हैं और अच्छाई और बुराई का अंतर करने लगे हैं। मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को ये समझाने आया हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और बेटी के लिए जब लड़का तलाशते हैं तो ये देखते हैं कि वो बेटी को खुश रखेगा नहीं रखेगा, उसको सम्मानपूर्वक रखेगा कि नहीं रखेगा, वो खुशहाल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब सरकार चुनते हैं तो आपको नेता चुनते वक्त ये भी देखना चाहिए कि नेता भ्रष्टाचारी तो नहीं है, नेता ऐसा तो नहीं है जो झूठे बोल के वोट ले लेता है और उसके बाद काम ना करे। अब आपको अंतर करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी सरकारें देश के अंदर, कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए और सरकार बनने के बाद वायदों को पूरा किया। जब सब लोग अंतर करके देखते तो पता लगता आम आदमी पार्टी देश की पहली सरकार है जिसने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे सारे के सारे वायदे पूरे किए और जो वायदे नहीं किए थे वो भी पूरे किए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे। हमने बिजली हाफ पानी माफ एक सप्ताह के अंदर सरकार बनने के अंदर किया था। हमने ये नहीं कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हमने कर दी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भय का वातावरण है, ना यहाँ दलित सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, न यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना यहाँ ब्राह्मण सुरक्षित है। तो एक भय का वातावरण है। जंगल राज में परिवर्तित कर दिया उत्तर प्रदेश को योगी जी ने। तो आज उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी से छुटकारा चाहते हैं और इस जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से हम लोग अपनी आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे। गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो हमारे बूथ इंचार्ज हैं उनका गठन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपेक्षा से ज़्यादा सीट जिला पंचायत चुनाव में जीत के लाएंगे और 2022 में सरकार बनाने की बुनियाद रखेंगे। जिस तरीके दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ ये जो किसान आंदोलन है ये केंद्र की सरकार ने खुद पैदा किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार को सत्ता तक लाने के लिए जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल को खरीद के और मोदी जी का प्रचार प्रसार करवाया था, मोदी जी केवल उन राष्ट्रभक्ति छोड़कर उन पूंजीपतियों की भक्ति में लगे हैं। जब किसानों के लिए कानून बना रहे हो तो किसानों से तो पूछ रहे हो उनको क्या चाहिए। आपने कानून बनाते हो किसानों से तो चर्चा नहीं की। भारत के संविधान के अंदर एक व्यवस्था है कि कोई भी जब बिल बनता है तो पहले एक ड्राफ्ट बिल बनता है और ड्राफ्ट बिल को जनता की प्रतिक्रिया के लिए पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। लोगों से प्रतिक्रिया ली जाती है। जब प्रतिक्रिया का टाइम होता है महीना 15 दिन, प्रतिक्रियाएं जो आती हैं उनको फिर उस बिल में जो अच्छी चीजें होती हैं उनको कॉर्पोरेट करने के बाद फिर उसको संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। सभी उसमें दल के सांसद उसमें चर्चा में हिस्सा लेते हैं और अगर वो मत विभाजन चाहते तो मत विभाजन करने के बाद और अगर वो पास हो जाता है बिल तब वो फिर कानून को रूप लेता है। लेकिन किसान कानून बनाने में चर्चा जिस तरह होनी चाहिए थी चर्चा नहीं की और जल्दबाजी में बहुत जल्दी विपक्ष मत विभाजन चाहता था, मत विभाजन किए बिना जबरदस्ती जनता के ऊपर इन कृषि से संबंधित कानून को थोप दिया। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए पहले सीमा होती थी भंडारण की, लेकिन अब ये कृषि से संबंधित जो कानून है उसके तहत भंडारण को असीमित कर दिया। आप जितना चाहे उतना भंडारण कर ले। इससे बड़े बड़े पूंजीपति देश के किसानों की सारी फसल को खरीद के अपने गोडाउन्स में बंद कर लेंगे। जब जरूरत होगी और अवेलेबल नहीं होगा तब उसको कई गुना ज्यादा दाम पे बेचेंगे। अब आलू का सीजन है, आलू के सीजन के अंदर आलू 10 रुपए के 3-3 किलो मैं खुद खरीदता रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि आलू के सीजन में मुझे खुद 40 और 50 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ा है। ये इन कृषि कानूनों का परिणाम आना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि कृषि संबंधित जो कानून है इनको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। किसानों की मांग जायज है
और उनकी जायज़ को मानते हुए इन कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब के बच्चे को सरकारी खर्चे में पढ़ के अपना भविष्य निर्माण करने का मौका मिल सके। आज पूरे देश से धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खोलकर गरीबों के हाथ से शिक्षा को छीन लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल है, ना पीने के पानी की उपलब्धता है, ना टॉयलेट साफ है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ने का माहौल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बजट, टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिल्ली के जो काम के मॉडल की जो शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है, उस काम की राजनीति की जरूरत केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश को है, उत्तर प्रदेश को भी है। हम लोग बिजली नहीं बनाते, हम बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदते हैं। उसके बावजूद जितने दाम पर वहाँ की सरकारें अपने प्रदेश की जनता को बिजली देती हैं, उससे कई गुना सस्ती बिजली हम लोग दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। हमने बिजली आप पानी माफ का वादा तो पूरा किया ही। हमने ये नहीं कहा था बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री करेंगे, हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, लेकिन हमने की। तो हमने अपने दिल्ली के बच्चों को, जो बच्चे जब 12वीं में होते हैं वो सपने देखना शुरू करते हैं, 10वीं के बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, IAS बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए आजकल कोचिंग की जरूरत है। बिना कोचिंग के बच्चे सफल नहीं होते। कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए है, माँ बाप के पास पैसा है नहीं, तो क्या ऐसे बच्चों को अपने सपने मार लेना चाहिए? ऐसे बच्चों के सपने को साकार करने के लिए हमने दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, और उस योजना के माध्यम से आज दिल्ली के बच्चे सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की कोचिंग ले रहे हैं। और उस कोचिंग के माध्यम से एक गरीब मजदूर का बेटा उस IIT दिल्ली में एडमिट हुआ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बेटा IIT दिल्ली में भर्ती हुआ। तो मैं समझता हूँ इस तरह की योजनाएं जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए लागू की हैं, जो उनके भलाई के काम, जो उनके लिए अच्छी योजनाएं दिल्ली के अंदर